जय माता दी भक्तों, माता रानी के सभी भक्तों का स्वागत है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वीं तिथि को जवारों को और कलश को हमें विसर्जन करने का होता है। और यह है चैत्र नवरात्रि का कलश विसर्जन कब करें, किस विधि से करें, क्या है मंत्र और क्या है नियम। यदि हम शुभ मुहूर्त में अपने कलश व जवारों का विसर्जन करते हैं, चावलों को सही तरीके से उनको कहाँ क्या करना चाहिए वह कर पाते हैं, तो साल भर हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती, माता रानी का प्यार दुलार बरसता रहता तथा सुख समृद्धि आती रहती है। हर साल नवरात्रि पर्व को धूमधाम से हम मनाते हैं। इस वर्ष यह पावन पर्व हमने 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक मनाया। इस बार 8 दिन के नवरात्रि थे और नवरात्रि के पहले दिन जो हम जवारे बोते हैं और कलश रखते हैं, कलश पूजन करते हैं, कलश की सामग्री रखते हैं, चावलों के ऊपर कलश को रखते हैं, ये सब हम इसलिए करते हैं माता रानी को स्वागत करने के लिए उनको बुलाते हैं खुशी से और उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब विसर्जन कब करें, इसकी सही विधि क्या है, क्या नियम है जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त हो और जीवन भर सुख समृद्धि हमें मिलती ही रहे। इसके भी कुछ नियम है, चलो जानते हैं। जानने से पहले माता लक्ष्मी के, माता रानी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके माता के चरणों में जय माँ लक्ष्मी जय माँ सिद्धिदात्री अवश्य लिखें। इस बार हम कलश और जवारों को 7 अप्रैल को सुबह करेंगे और इसके 4 मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार 10वीं तिथि 6 अप्रैल को रविवार की शाम को 7:23 से शुरू हो करके 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक रहेगी। चूँकि 10वीं तिथि का सूर्योदय 7 अप्रैल सोमवार को होगा, इसलिए कलश और जवारों का विसर्जन हम इसी दिन करेंगे और इस दिन विधि पूर्वक विसर्जन करने से देवी माँ की कृपा प्राप्त होगी हमें और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 अप्रैल को कलश विसर्जन के लिए और जवारे विसर्जन के लिए 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 9:23 से 10:56 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:53 तक है। यह अभिजीत मुहूर्त है। इस समय किया गया काम जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता। और तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 2:01 से दोपहर 3:34 तक रहेगा। और अंतिम और चौथा शुभ मुहूर्त शाम को 5:07 से 6:40 तक रहेगा। इन विशेष शुभ मुहूर्तों में कलश और जवारों का विसर्जन करना अत्यंत शुभ माना जाएगा, जिससे देवी माँ की कृपा हमें प्राप्त होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप जानते हैं संपूर्ण विधि। सुबह स्नान आदि करने के बाद श्रद्धा और भक्तिभाव से व्रत पूजा का संकल्प लें, विसर्जन का संकल्प लें, माता रानी की विदाई का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में देवी माँ की पूजा करें। सबसे पहले कुमकुम से तिलक करें, फिर फूलों की माला समर्पित करें, श्रद्धापूर्वक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अबीर गुलाल चावल फूल आदि के करके देवी माँ को समर्पित करें और माता रानी को कुछ मीठा भोग लगाएं। इसके बाद एक मंत्र का जाप करें। इसके बाद माता रानी से कहें, मंत्र आप नोट करके रख सकते हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश देहि में। और महेश दग्री महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमो अस्तुते। इन मंत्रों का जाप करें। देवी माँ से कहें, हिंदी में आपको मैं दोहरा देती हूँ, अगर संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी में नोट करके रखें और बोलें कि हे माता रानी, आप हमें रूप दें, यश दें, जय प्राप्त कराएं, सफलता दें, भाग्य दें, आरोग्य दें। हे भगवती, पुत्र दें, धन दें, सभी हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। हे महामाया चामुंडे मुंडमालिनी, हमें दीर्घ आयु दें, हमारे सभी परिवार वालों को दीर्घ आयु दें, आरोग्य दें, ऐश्वर्य दें। हे देवी माँ, इसके बाद आप अपने स्थान पर जाएं और पुनः फिर हमारे यहाँ आएँ।
हे माता रानी, जब जब हम आपको बुलाएं तब तब आप हमारे सुमिरन करने पर हमारे घर आएं। ऐसा कहकर माता रानी को कुमकुम, फूल, चावल, रोली से पूजा करें। फिर जवारों को सिर पर रखकर शोभा यात्रा के रूप में किसी नदी या तालाब तक ले जाएं। फिर उनको वहाँ पर विसर्जन करने से पहले जवारों को उखाड़ लें, मिट्टी के जो आपने बर्तन पात्र में बोए उससे, और कुछ जवारों को आप उसमें लगा रहने दें पात्र में, उसको फिर विसर्जित कर दें। और बाकी जवारे आप अपने घर परिवार वालों को प्रसाद रूप में बाँटें। कुछ जवारे आप लाल कपड़े में बांध कर और अपने तिजोरी में आकर रखें। विसर्जन करने से पहले जवारे का माता रानी से फिर एक बार कहें, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। हे माता रानी, हे सुरश्रेष्ठ देवी, आप अपने स्वस्थान को परमेश्वरी जाएं। पूजा आराधना काल के समय जब हम आपको फिर बुलाएं तब आप पुनः आएँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जवारे कलश का विसर्जन करके बाद में देवी से घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और उस प्रसाद को, जवारे का प्रसाद बाँटें और फिर आप कलश को भी वहाँ विसर्जित कर दें। तथा मैंने जैसे बताया, थोड़े से जवारे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो जहाँ अपना पैसा धन रखते हैं व्यापार का, वहाँ कुछ जवारे रख लें। आपके घर में देखेंगे कि कितनी ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ने लगी है। दिन दूनी रात चौगुनी समृद्धि होगी। साथ ही शुभता का घर हो जाएगा आपका घर, और जीवन में हर तरह की संपत्ति आएगी, सफलता आएगी, और माता रानी हमेशा आपके घर में आप पर कृपा करने के लिए रहेंगी। नवरात्रि समाप्त होने का जब भी कलश हटाएं तो आप उसमें रखे जल का पूरे घर में छिड़काव करें। शेष जल को तुलसी के पौधे में समर्पित करते हैं। कुछ जल आप प्रसाद रूप में पा सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी। यदि आपने मिट्टी के कलश का उपयोग किया है तो उसे जल में प्रवाहित कर दें, और यदि आपने तांबे या पीतल का पात्र रखा तो उसको आप धुलकर अपने पूजा में प्रयोग करें। मिट्टी के कलश का पुनः प्रयोग ना करें, इसे विसर्जित कर दें। कलश के ऊपर रखा नारियल नवरात्रि समाप्ति के बाद जल में प्रवाहित करें या फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। और जो चावल हैं वह आप लाल कपड़े में बांधकर अक्षत, उनको भी आप अपनी तिजोरी में रख लें। और एक सिक्का जो आपने कलश में डाला था उसको भी लाल कपड़े में बांधकर घर या दुकान की तिजोरी या गल्ले में रखें। इससे आर्थिक उन्नति होगी, सदैव घर में पैसा आता रहेगा। और अक्षत आप लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें, जिससे बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ेगी, कभी भी निगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं घुसेगी। कुछ चावल चिड़ियों को डाल दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को कुछ माता रानी के भक्तों में शेयर कर दें। जानकारी सबको सुलभ उपलब्ध हो जाए तो आपको माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। हमारे चैनल के आप अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें, लाइव्स भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार माता रानी की कृपा प्राप्त करें। शुभ मुहूर्त में जवारों का विसर्जन करें, और जो उपाय बताए गए हैं जवारे और कलश से जुड़े हुए और अक्षत और सिक्के के, वह अवश्य करें। साल भर आपकी धन से तिजोरी भरी रहेगी। जय माता।